सो गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में कंप्लीटली डिटेल थ्योरेटिकली समझाने वाला हूँ। तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा गाइस, यहाँ पर मैंने पॉलीमॉर्फिज्म की एक बिल्कुल कंप्लीट डेफिनेशन लिखी हुई है। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है polymorphism means many forms and it occurs when we have many classes that are related to each other by inheritance। क्या मतलब हुआ इस बात का कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है हमारे पास मैनी फॉर्म्स। और ये कब फॉर्म में आता है? ये फॉर्म में तब आता है जब हम लोग इनहेरिटेंस करते हैं, यानी दो क्लासेस को आपस में कनेक्ट करते हैं इनहेरिटेंस के जरिए और फिर उनसे कोई और टास्क परफॉर्म करवाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और इसके बारे में पढ़ते हैं इनहेरिटेंस। लेट्स यूजर इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स एंड पॉलीमॉर्फिज्म यूज दीज मेथड्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। यानी हमने इनहेरिटेंस की एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के दरमियान, और पॉलीमॉर्फिज्म क्या करेगा? अगर हमें पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करनी है तो हम क्या करेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म हमारे मेथड्स को यूज करेगा डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। सो द गोल इज कम्युनिकेशन बट द अप्रोच इज डिफरेंट। यानी यहाँ पे हमारा मकसद क्या है? मकसद हमारे यहाँ पर कम्युनिकेशन है, लेकिन हमारे अप्रोचेस डिफरेंट है, हमारे तरीके डिफरेंट हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान ले हमने यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस बनाई। एक क्लास बनाई हमने कैमरा की, एक क्लास बनाई हमने ब्राउजिंग की, एक क्लास बनाई उसके अंदर हमने मैसेज की, एक क्लास बनाई हमने उसके अंदर कॉल की, और हमने इन तमाम क्लासों को आपस में इनहेरिट किया और इनकी एक सब क्लास बना दी, एक मेन क्लास बना दी स्मार्टफोन। अभी स्मार्टफोन क्या करेगा? ये स्मार्टफोन हमारे साथ वर्क करेगा एक कॉलिंग डिवाइस की तरह, एक फोन की तरह। ये स्मार्टफोन हमारे पास वर्क करेगा एक कैमरा की तरह। ये एक स्मार्टफोन हमारे पास यूज करेगा मीडिया प्लेयर की तरह, MP3 प्लेयर की तरह, और ये कैमरा में यूज करेगा कैलकुलेटर की तरह। अगर हमने लेट्स सपोज कैलकुलेटर भी क्लास बना और इस स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं हम लोग एज ए ब्राउजिंग डिवाइस की तरह। तो ये क्या हुआ? ये हमारे पास हो गया एक पॉलीमॉर्फिज्म, यानी हमारे पास एक डिवाइस है और डिवाइस से हम लोग डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसी की मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल है स्मार्टफोन की। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? यू हैव अ स्मार्टफोन फॉर कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन मोड यू चूज कुड बी एनीथिंग। इट कैन बी कॉल, अ टेक्स्ट मैसेज, अ पिक्चर मैसेज, मेल एक्सेट्रा। यानी हमने स्मार्टफोन में एक टास्क चूज किया कम्युनिकेशन का। एक स्मार्टफोन है हमारे पास, उस स्मार्टफोन के तो बहुत सारे टास्क हो सकते हैं। उसका कॉल वाला हो सकता है, उसका कैमरा वाला हो सकता है, उसका मैसेज वाला टास्क हो सकता है, उसका कैलकुलेटर वाला टास्क हो सकता है, उसका ब्राउजिंग वाला टास्क हो सकता है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे टास्क होते हैं, लेकिन हमने इसका एक टास्क चूज किया कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन के अंदर भी हमारे पास और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मोड्स हैं, बहुत सारी अप्रोचेस हैं। कैसी अप्रोचेस? या तो हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं कॉल के जरिए, किसी को फोन कॉल कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक मैसेज टाइप कर सकते हैं, या फिर कोई पिक्चर मैसेज कर सकते हैं, लोकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर कोई मेल कर सकते हैं। और हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं किसी भी बंदे से कम्युनिकेट करने के। तो यहाँ पे हमारा गोल क्या है? यहाँ पे हमारा गोल है कम्युनिकेशन। यहाँ पे हमारा मेन मकसद है हमें सिर्फ कम्युनिकेट करना है, लेकिन उसमें हमारे बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग उसको डिफरेंट अप्रोचेस के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, द गोल इज कॉमन दैट इज कम्युनिकेशन, कि हमारा गोल कम्युनिकेशन है, बट देयर अप्रोचेस इज डिफरेंट। लेकिन हमारी अप्रोचेस डिफरेंट है, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होता है। क्या होता है? किसी भी काम को करने के एक से ज्यादा तरीके। इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन बताना, जो कि मैंने आपको बताया। एक टास्क हमें मिला है और इस टास्क को परफॉर्म करने के हमारे पास एक से ज्यादा अप्रोचेस हैं। इस चीज को हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि मैंने आपको भी कम्युनिकेशन की एग्जांपल देके समझाया। हम लोग कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, मेल फॉरवर्ड कर सकते हैं, पिक्चर भेज सकते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं अपनी गोल को अचीव करने के, जो कि है कम्युनिकेशन। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने भूलना नहीं है। बहुत सारे लोग इस पॉलीमॉर्फिज्म को बहुत मुश्किल करके पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत आसानी से पढ़ा रहा हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा बहुत ट्रिकी है, एंड आई होप जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो इसे रिपीट करता हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म मींस मैनी फॉर्म एंड इट अकर्स व्हेन वी हैव मैनी क्लासेस दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय इनहेरिटेंस। लेट्स सपोज मैंने क्लास बनाई कॉल करके, मैंने कॉल नाम की क्लास बनाई, इसके अंदर बता दी कि भाई हमारे पास कॉल हो सकती है। कैसे कॉल हो सकती है? अगर कोई बंदा कॉल करेगा, किसी नंबर को डायल करेगा, तो
तो सिग्नल्स हमारे पास कम्युनिकेशन टावर के पास जाएंगे, देन उस बंदे के स्मार्टफोन पे टच होंगे, इस तरह से हम लोग उस आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। देन अगला मैंने बताया मैसेज का, मैसेज की मैंने क्लास बनाई। मैसेज की क्लास में क्या होता है भाई, हम लोग यहाँ से टाइप करेंगे मैसेज और अगले बंदे के पास पहुंचेंगे। देन हमने बनाया यहाँ पर मीडिया प्लेयर का MP3 फोल्डर, MP3 क्लास बनी हमने। उस क्लास में बोला कि भाई जो सॉन्ग हम सिलेक्ट करें वो हमारे पास प्ले हो जाए। इसी तरह हमने एक बनाया वीडियो कॉल का कि हमारी स्क्रीन आपस में शेयर हो, हम वर्बली एक दूसरे को देख के बात करें। देन हमने बनाया एक ब्राउजिंग डिवाइस, यानी कोई हमें रिसर्च करना हो। देन हमने उसमें बनाया एक कैलकुलेटर। देन उसमें हमने बनाया एक GPS ट्रैकिंग डिवाइस। देन उसके अंदर हमने बनाया कैलेंडर, कि हमें कैलेंडर भी दिखे बार, क्योंकि स्मार्टफोन में ये सारी चीजें होती हैं। और हमने बताई क्लॉक डिवाइस जो है बार बार टाइम अप्रोच करे, टाइम दिखाए। सो इस तरह से मैंने जो सारी क्लासेस बनाई हैं, सारी क्लासेस जो मैंने बनाई है, इनको अगर मैं कंबाइन कर दूं इनहेरिटेंस के जरिए, मैं अगर यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस करूं और इनको कंबाइन कर दूं। अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में नहीं पता कि ये क्या होता है, तो गाइस इसके ऊपर मैंने एक इन डिटेल प्रीवियस वीडियो बनाई है, जिसके अंदर मैंने आपको लोगों को प्रैक्टिकली कोडिंग करके सिखाया है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग कैसे करते हैं। मैं आपको कैलकुलेटर की एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी, जिसमें हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, हमारे पास एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो इन सब को परफॉर्म करते हैं मैंने वहां पर मल्टीपल इनहेरिटेंस के जरिए आपको समझाया था कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें। उस वीडियो को देखने के बाद आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस इन डिटेल समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे एक या दो से ज्यादा क्लासेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने इन सारी क्लासेस को आपस में कनेक्ट किया और हमने बना दी अपनी मेन सब क्लास या मेन चाइल्ड क्लास स्मार्टफोन। अब जो स्मार्टफोन के अंदर क्या होगा, मैंने SM करके जस्ट रैंडम सा नेम दे रहा हूँ स्मार्टफोन। अब इस स्मार्टफोन जो मैंने अपनी मेन सब क्लास बनाई है, अपनी मेन चाइल्ड क्लास बनाई है, तो ये क्या करती है, तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम क्लासेस, तमाम ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट, फंक्शंस अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। यानी ये वो सारे फंक्शंस होल्ड करती है जो कि इन तमाम क्लासेस के पास है। क्यों? क्योंकि मैंने इन तमाम क्लासेस को कनेक्ट कर दिया, इनहेरिट करवा दिया मेरी मेन स्मार्टफोन क्लास के साथ। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स, ये सारे क्लासेस, ये सारे फंक्शन जो मैं इसके अंदर डालूंगा वो सारे आ जाएंगे मेरे इस मेन क्लास के अंदर। और अब इस क्लास के जरिए हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अप्रोच करेंगे, यानी हमने स्मार्टफोन अपनी मेन क्लास बना दी है, जो मेन अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव करेगा, तो उसका अचीव करने का ये है कि हमने सबसे पहले टास्क परफॉर्म करना है कम्युनिकेशन का। जो मैंने आपको एग्जांपल दी, बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिकेशन की। आपको समझ में आ जाएगा कि कम्युनिकेशन करनी है हमको। अब कम्युनिकेशन करने के जो मैंने स्मार्टफोन में प्रोसेस जो तरीके डाले हैं वो बहुत ज़्यादा है। क्या मैंने कॉल का डाला है, मैंने मैसेज का डाला है, हम लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास कम्युनिकेशन करने के। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग अचीव करें पॉलीमॉर्फिज्म, यानी टास्क एक ही है लेकिन उसको परफॉर्म करने के तरीके बहुत ज्यादा हैं। हम लोग किसी भी तरीके से उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं और इसी चीज को हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जावा में पॉलीमॉर्फिज्म का हमारा यही यूज होता है कि हमें एक मेन क्लास बनानी होती है और उस मेन क्लास के हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। तो हम लोग सारी क्लासेस बनाते हैं स्मार्टफोन के जरिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, जो हमारी मेन क्लास बनानी है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कॉल की होनी चाहिए, कैमरा की होनी चाहिए, मीडिया प्ले डिवाइस की होनी चाहिए, ब्राउजिंग की होनी चाहिए, कैलकुलेटर की होनी चाहिए, और भी बहुत सारे उसके अंदर एप्स होनी चाहिए। इस तरह से हम लोग क्लासेस बनाते हैं और फिर उनको मल्टीपल इनहेरिटेंस के जरिए कनेक्ट करवा देते हैं अपनी मेन क्लास के साथ, मेन चाइल्ड क्लास के साथ, और फिर हम लोग इसके जरिए डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देन वी यूज दीज मेथड्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, और फिर हम लोग उन मेथड्स को यूज करते हैं अपने डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। और डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के भी हमारे पास बहुत ज्यादा तरीके होते हैं। यही होती है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। मैंने आपको इन डिटेल पढ़ाया पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। बहुत आसान टॉपिक नहीं होता, ये थोड़ा ट्रिकी होता है, जो कि मैंने आपको बताया। आई होप जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।